Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे संध्याकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता यथारूप 11वां अध्याय विश्वरूप, जिसका हमने श्लोक नंबर 28 तक देख चुके थे। आज हम लोग श्लोक नंबर 29, 30, 31 और 32 4 श्लोक हम लोग देखने वाले हैं हम लोग। तो हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणशक धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमुत्तालिको वंदे रूप सनातनं श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैराणो विद्यो वेदान्तित वेदविदो चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस संध्याकालीन सत्र में। मैं ये शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू। तो हम लोग मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग म्यूट रहकर आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। हम लोग इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। 4 श्लोक हैं, 29, 30, 31, 32। तो 29, 30, 31 में कोई तात्पर्य नहीं है, 32 वाला हम लोग सिर्फ तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका अनुवाद जो है, I see all people rushing full speed into your mouth as mouth dashed to destruction in a blazing fire। तो यहाँ पे भगवान क्या अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वो विश्वरूप देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ सारे लोग आपके मुख में मतलब पूरे फुल स्पीड में मतलब ऐसा जा रहे हैं जैसे कोई पतंगा, मौत जो बोलते हैं जिसको। मौत का स्वभाव क्या है, वो जब भी अग्नि देखता है आकर्षित होता है और उसमें प्रवेश करता है। तो जैसे पतंगा जो है अपने मृत्यु की तरफ बढ़ता है, वैसे ही सारे लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 30 भी मैं पढ़ लेता हूँ। ले लीह से ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदने जलाद्भिः, तेजोभिः अपूर्य जगात् समग्रं भासस्तत्परिलक्षितम्
तपोग्राह प्रतपन्ति विष्णुः। इस श्लोक में अब क्या कह रहे हैं भगवान? ओ विष्णु, आई सी योर डिवाउरिंग, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all universes with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. यहाँ पे इस श्लोक में आप भगवान से क्या कह रहे हैं? हे विष्णु। अब यहाँ पे भगवान विष्णु को संबोधित करके पुकार रहे हैं और क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ ऑल साइड्स में, सभी तरह से, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक बाजू से, सभी तरह से, यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है, सारी जगह से जो है सारा उनके मुख में उनके जा रहे हैं, ऑल साइड्स। और उनका मुख कैसा है? फ्लेमिंग, यानी एकदम प्रज्वलित है उनका, मतलब मुख में अग्नि है। और क्या कह रहे हैं? कवरिंग ऑल द यूनिवर्स विथ योर एफल्जेंस। भगवान का जो ज्योति है, उस विश्व रूप का जो प्रकाश था, वो सब जगह पे फैला हुआ। यू आर मैनिफेस्ट, आपने जो रूप लिया है बहुत ही टेरिबल और स्कॉर्चिंग रेस के साथ, इतना मतलब प्रतपंती यानी तपने वाला होता है, एक तपंती होता है, एक प्रतपंती यानी प्रचुर मात्रा में तपा रहा है, मतलब नॉर्मल नहीं है, इट्स टू मच। तो बहुत ज्यादा इसको, मतलब इसका जो रेज है बहुत ही जलाने वाला है। ये कह रहे हैं भगवान से। श्लोक नंबर 31 में क्या कहते हैं? हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, नमो अस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्ति आद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। इसका अनुवाद देखते हैं। इसके अनुवाद में क्या कहा गया है? O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. अब ये इसमें क्या कह रहे हैं? देवों के देव, देववरः, मतलब आप सभी जो है देवों में भी श्रेष्ठ है। ये जो आपने इतना भयानक रूप लिया है, आप कौन हो? मुझे बताओ। I offer my obeisances unto you. मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा मुझ पे कृपा करें। आप आदि देव हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका मिशन क्या है? प्रवृत्ति किस हेतु से जो आप आए हैं, ये पूछ रहे हैं। फिर श्लोक नंबर, आज का जो हमारा आखिरी श्लोक है वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि यं त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रति अनेकेषु योद्धाः। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। भगवान ने बोलना शुरू किया। सुप्रीम पर्सनैलिटी टाइम आई एम, मैं काल हूँ, मैं इस सारे विश्वों का नाश करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लोगों को समाप्त करने के लिए आया। आई एम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल, सबको खत्म करने के लिए आया, विद द एक्सेप्शन ऑफ यू, बट तुम्हें छोड़ के। और मतलब पांडव भी जो है, तुम और ये पांडव, इनके छोड़ के all the soldiers sharing on both sides will be slain। तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं जो योद्धा हैं दोनों साइड पे, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दुर्योधन की साइड है वो मार गए, नहीं, जो दोनों तरफ के जो योद्धा हैं वो यहाँ पे खत्म होने वाले। तात्पर्य भी छोटा सा है, हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं इसको। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। एक मिनट ना, just a minute।
ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। Although Arjuna knew that Krishna was his friend and supreme personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण उनके मित्र हैं, भगवान हैं, हमने देखा भी, बोलते हैं देव देव जगतपति, आप पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तमम, सब इतना सब बोल दिया उन्होंने कि आप भगवान हो, पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे वो ये जो रूप है उससे बहुत वो अचंभित है। He was puzzled by the various forms exhibited by Krishna, और इसीलिए वो आगे अब ये जो रूप है उसका मिशन क्या है ये पूछना। इट इज रिटन, ये हमारे वेदों में लिखा गया है कि परम सत्य जो है वो सभी का नाश करता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और जैसे कठोपनिषद में 1.2.25 में कहा गया है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवत ओदनः मृत्यु यस्योपेपसेचनम क इत्था वेद यत्र सा। ये जो कठोपनिषद का श्लोक ये क्या कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो सारे हैं वो सब कुछ भगवान उनको निगल जाते हैं। कैसे? लाइक ए मील, हम लोग कैसा जब भूख लगा होता है हम प्रसाद के लिए बैठते हैं तो कितना टेस्ट के साथ खाते हैं हम, तो वैसे ही ये जो परम सत्य है, जो काल रूप है, ये भी चाहे जो हो वो एवरीथिंग इज डिवाउरिंग, सब कुछ वो खा रहे हैं। और कैसे मतलब लाइक ए मील, हम लोग कैसे स्वाद लेके खाते हैं वैसे। दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज द ऑल डिवाउरिंग एजेंट, सॉरी जायंट। ये जो भगवान का ये वाला जो रूप है ये एक वो बड़ा ही क्या बोलते हैं ना, राक्षस जैसा है, जायंट, वो जो सब कुछ खा लेता है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने आप को इस रूप में प्रकट कर रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कुछ पांडवों को छोड़ के हर कोई जो है इस युद्ध भूमि में भगवान का निवाला बनने वाला। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। इसके उत्तर में भगवान ने कहा था, अब यहाँ पे मतलब पहले भी कहा था लेकिन यहाँ पे भी कह रहे हैं कि मतलब देख पा रहा है अर्जुन, कह रहे हैं कि भले हो युद्ध न करे, हर कोई इसका नाश होने वाला है। ये उनका प्लान है। अगर यद्यपि अर्जुन ने युद्ध नहीं भी किया तो फिर भी किसी न किसी तरह, अब युद्ध में नहीं मरेंगे तो किसी और तरीके से, ये मरना तो है पक्का। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, भले ही वो युद्ध न करे। और वास्तव में ये सारे मृत हैं, ऑलरेडी दे आर डेड। क्यों? क्योंकि समय जो है वो नाश करता है, एंड ऑल द मैनिफेस्टेशंस आर टू बी वैंक्विश्ड बाय द डिजायर। सब कुछ जो भी उपस्थित है वो सबका भगवान की इच्छा से नाश होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार। और यही प्रकृति का नियम। हम लोग शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण शब्द धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरणागत। श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनामृत मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः सुखि ज्ञानम अपोहनं च वेदेश्च सर्वे आनयो विद्यो वेदांत वेद विधि चाहं। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज देख रहे हैं ये जो 29, 30, 31 और 32 से 4 श्लोक देखने वाले हैं हम लोग। तो इन 4 श्लोकों में अब क्या हो रहा है। पहला जो श्लोक है 29, उसमें क्या देखते हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन कह रहा है कि सारे आपके मुख में जो है आप प्रवेश करें। जैसे यहाँ पे वो एक मेटाफर देते हैं पतंगों का, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पतंग
जो है अग्नि की तरफ बढ़ता है, वैसे ही ये सारे जो लोग हैं आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें इसके पहले के श्लोक में, अगर देखें हम लोग श्लोक नंबर 28 में, यहाँ पे अर्जुन उदाहरण देते हैं नदी का। उसमें भी यही कहते हैं कि यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगाः, जैसे नदी जो है वो कैसे जो पानी जो है वो बहते, मतलब वेग मुख से जो है समुद्र की तरफ पड़ती रहती, वो यहाँ पे क्या है, वैसे ही ये सारे जो महान योद्धा हैं वो आपके मुख में जी। यहाँ पे पहले वाले में उन्होंने अर्जुन ने उदाहरण दिया एक नदी का, जो कैसे बढ़ती है। नदी कैसा है यहाँ पे, वो ऐसा नहीं है वो उसका इच्छा है कुछ, वो मतलब उसको नेचुरली जो है उसका प्रवाह समुद्र की ओर होता है, और उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाए वो कभी रुकती नहीं। नोबडी कैन स्टॉप। उसमें बड़ा आप एक दीवार बांध दो, और बगल से कहीं ना कहीं एक छोटा सा या दीवार तोड़ के चली जाए, सो इट्स नेचुरल, और वो वहाँ पे समुद्र में मिलती है। और वैसे ही ये जो सारे योद्धा हैं ये भी आपके मुख में। और आज का जो श्लोक है 29 में, यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं पतंग का, कि पतंग जो है वो कैसे, पतंगा जो है वो कैसे भगवान अग्नि में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आचार्य का जो उनका विश्लेषण है, उनका टिप्पणी यहाँ कितना सुंदर है, वो कितना बहुत अच्छे से इसको हमको समझा रहा है, वेरी नाइस। इसलिए ये मैंने पिछले वाला श्लोक लिया। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो दो उदाहरण है, एक नदी का, एक पतंग का। तो नदी जो है वो अपने मतलब ऐसा कोई, उसका कोई ऐसा कॉन्शियसनेस नहीं है, और वो बढ़ती जाती है बस आगे। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे पतंग है, पतंग चाहे तो वो यहाँ वहाँ जा सकता है, उसे कोई अच्छा कुछ दूसरा फूल दिख जाए तो वहां जा सकता है, मतलब उसके पास, लेकिन उसका फोकस रहता है ये अग्नि दिख गई मुझे, बस अब मुझे इसमें प्रवेश करना है, पूरा बुद्धि के साथ में, पूरा इंटेलिजेंस के साथ, हाँ मुझे इसमें जाना है। उसको कोई रोक भी ले रहा है, भाई रुक जाओ, बोलता ठीक है तुम रुक जाओ, मैं पहले वो अंदर जाके आता हूँ, ऐसा उसका मतलब फोकस है। तो यहाँ पे आचार्य लोग जो है वो बोलते हैं इसमें, जस्ट इसमें कौन सा वाला था, अच्छा वो इसमें मुझे नहीं रहा। इसमें जो श्री बलदेव विद्याभूषण है और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, उनका जो कमेंट्रीज है उसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो जितने जो बाकी जो द्रोण है और भीष्म है, ये उन नदी के समान है, वो नदी की तरह जो है वो है, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भले ही वो रीजन जो है वो मृत्यु हो, या ये भगवान का पूरा जलता हुआ मुख है, ब्लेजिंग फायर से उनका जो मुख है उसमें जा रहा है, सभी लोग मिलते हैं, लेकिन ये जो है ये नदी के समान कंपेयर करते हैं। और दुर्योधन को वो यहाँ पे उस पतंग के समान कह रहे हैं कि ये दुर्योधन जो है पतंग का है, और ये पूरा फोकस के साथ, पूरा बुद्धि के साथ में वहां पे वो प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है कि नदी जो है वो जाके उसमें मिल जाती है, उसमें उसका नाश नहीं होता, लेकिन पतंगा जो है जैसे ही अग्नि में प्रवेश करता है वो भस्म हो जाता है, पूरा जल जाता है। तो वैसे ही ये जो है, ये तो कताना भीष्म है, द्रोणाचार्य, ये तो भगवान में जो है मिल जाए, लेकिन ये जो द्रोणाचार्य है इसका नाश हो जाए। तो ये बहुत अच्छा सा वो इस बात का टिप्पणी करते हैं वो, और बताते हैं इस बारे में। तो ये उदाहरण दे इसके लिए, मतलब वो समझाते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें क्यों कही गई, नदी का और पतंगे का कहा गया। तो ये दो श्लोक हैं इसमें। और यहाँ पे हम देखते हैं श्लोक नंबर 30 में है
आई सी यू डिवोरिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब हर तरह से, हर जगह से लोग आपके मुख में जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं नदी जब जाती है तो मतलब हर तरह से हम अपने कहीं मतलब ऊपर से किसी ऊपर से हाई जगह पे हो, वहां से जब देखे पानी तो कैसे वो मतलब कहीं ना कहीं रास्ता बना के निकल जाते हैं। वैसे ही ये जो सारे लोग ये उनका डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से वहां से, लेफ्ट से राइट से। और वो तो ये कैसा है, ये उस नदी के समान, जैसे हम लोग कभी देखे हम लोग मतलब ऐसा लगता है कि जैसे को जब बहुत भीड़ होती है, जैसे कुंभ मेला है या कोई गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है, और उसको ऊपर से देखे तो ऐसा लगेगा कि एकदम मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं, मतलब एक लोगों का समूह है, मतलब जल के समान जो है, मतलब थोड़ा भी जगह नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं और वो आगे उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं, मतलब घूम वहां पे चल रहे हैं। तो वैसे ही ये जो है वो ऐसा लग रहा था कि लोगों का एक बहुत अ, बड़ा विशाल नदी है जो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है। और उनका मुख कैसा है, उनका पूरा जल रहा है, फ्लेमिंग माउथ। और फिर आगे कहते हैं कवरिंग ऑल यूनिवर्सेस विथ योर एफल्जेंस, सारा जो ब्रह्मांड है उसको भगवान ने अपने तेज से ढक लिया। तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, सारा मतलब उस विश्व रूप का इतना पावर है कि सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि सब उसमें आ, आ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ढका ढका हुआ है ऐसा। और फिर आगे कहते हैं यू आर मैनिफेस्ट विद टेरिबल स्कॉर्चिंग रेज, आप जो है क्या कहें इसको, टेरिबल यानी बहुत ही भयानक, और स्कॉर्चिंग यानी जलने वाला जो है ये किरणें। ये श्लोक नंबर 30 में आता है। श्लोक नंबर 31 में अगर हम देखें तो 31 में क्या कह रहे हैं, ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स सो फियर्स ऑफ फॉर्म प्लीज टेल मी हु आर यू। अब यहाँ पे हम देखें तो अर्जुन भगवान को देववर मतलब देवों में श्रेष्ठ कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे अब वो दो प्रश्न पूछ रहे हैं, ओ लॉर्ड प्लीज टेल मी हु यू आर, आप कौन हो। मतलब अर्जुन जानता है भगवान, ये भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण मेरे सामने आए हैं। और उनको वो थोड़ा पीछे जाए तो तीसरे श्लोक में इसे है कि तीसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे अपना अब विश्व रूप दिखाओ। यानी ऐसा हो गया कि कोई भक्त है मेरे साथ में और मैं उससे कहूँ कि तुम थोड़ा सा इसका रूप बना कर दिखाओ, जैसे नरसिंह भगवान का, और वो इतना भयानक रूप ले ले कि मतलब वो इतना उसमें ऐसा जैसे नरसिंह देव जैसा ही लगने लगे। तो हम लोग परेशान, अरे ये कौन है, ये कौन। वैसे ही ये जो है अर्जुन जो है भगवान का रूप देखकर अर्जुन ने ही कहा कि मुझे अपना विश्व रूप दिखा। और ये जब रूप दिखाया इतना भयानक तो वो अचंभित हो गया, बोले आप कौन है, हु आर यू प्लीज टेल मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, फॉर माय ओबीसेंस अनटू यू, मुझ पे आप कृपा करिए। दो प्रश्न पूछते हैं, एक कि आप कौन हो, और दूसरा कि आपका उद्देश्य क्या है, आई डू नॉट नो व्हाट इज योर मिशन, आपका मिशन क्या है। तो ये दो प्रश्न जो हैं ये अर्जुन उनके ऊपर मतलब भगवान कृष्ण से पूछ रहा है यहाँ पे। और फिर हम लोग श्लोक नंबर जब 32 में जाते हैं तो वहां पे भगवान तो मतलब एक सेक्शन जो है यहाँ पे भगवद गीता का तो खत्म होता है। और ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर जो 32 है उसमें बत्तीस से लेकर जो 34 है उसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे काल रूप हूँ और तुम मेरे क्या बोलते हैं हाथ में कठपुतली हो। तो ये हम 32 से 34 में इस श्लोक में हम लोग देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब भगवान बोलना शुरू करते हैं, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। और
लोक क्षय कृत प्रवृत्त हो। तो अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे, क्या-क्या था कि आप कौन हो और दूसरा आपका उद्देश्य क्या है? तो वो बोलते हैं मैं काल हूँ और मैं लोगों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। ये दोनों प्रश्न का उत्तर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि विदाउट मतलब आपको छोड़ के ऋते अपि त्वाम मतलब उनको पांडवों को छोड़ के बाकी सारे जो हैं मतलब कोई भी सैनिक जो है वो घर नहीं जाएगा। दे आर ऑल गोइंग टू डाई। चाहे वो तुम्हारी साइड से हो, चाहे वो दुर्योधन की साइड से। नोबडी इज गोइंग होम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि एक चीज तो ये कहते हैं, ये जो कठोपनिषद का जो रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी 1.2.25, इसमें भी कहा गया है कि परम सत्य जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। हर कोई, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, मृत्यु जो है वो हर किसी को निकल जाती है और ये भगवान का एक स्वरूप है। तो कोई सोच सकता है कि अरे भगवान तो इतने सुंदर है, श्याम सुंदर, बांसुरी बजा रहे, कितना मधुर मुस्कान है, लोग देखते ही आकर्षित हो जाते हैं। और ये क्या है, बाप रे बाप, ये कैसा रूप है। मतलब अर्जुन देख के डर रहा है, मतलब इज टेरिफाइड। सब पूरा ज्वाला निकल रही है उनके मुख से, लोग उनके मुख में जा रहे हैं। हमने देखा कि लोग उनके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं किसी का, और सारे के जो सर हैं वो स्मैश्ड है। सभी का जो सर है वो पूरा चटनी बन चुका है और उनके दांतों में वो फंसे हुए हैं। तो ये एक तरफ ये एक सुंदर रूप है, ये एक रूप है। तो कोई सोचता नहीं नहीं नहीं, अरे ये कैसा रूप है, भगवान कैसा रूप कैसे हो सकता है। लेकिन एक भक्त है वो अच्छी तरह जानता है कि दोनों ही भगवान का स्वरूप। ये तो है ही रूप, लेकिन ये भी उनका रूप है। और इसलिए कभी कभी देखते हैं भक्त लोग सिर्फ अरे मैं अच्छा भक्ति करूंगा, मैं अच्छा, मुझे अच्छा सब क्या बोलते हैं ना, अच्छा सब सामग्री मिलेगा, मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख भी जो है आता है, परेशानी भी आती है और मृत्यु भी है। तो ये भी एक भगवान का ही रूप है। ये इसमें हम लोगों को प्रभुपाद जी बताते हैं। ये कठोपनिषद का श्लोक भी है, वेदों में भी यही कहा है। तो कभी बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं कि ये अच्छा चीज है मुर्गी का, वो अर्ध कुकुटी यानी बंगाली में अर्ध कुकुटी न्याय यानी जो सिर्फ मुर्गी का सामने वाला भाग है, सॉरी पीछे वाला जो भाग है वो अंडा देता है तो बहुत अरे वाह ये मेरे फायदे का चीज है, और आगे वाला भाग मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा उसको कुछ खाने को ही देना पड़ता है। तो कोई सोचे मैं काट के इसको पीछे वाला भाग रख लेता हूँ, आगे वाला फेंक देता, तो ऐसा नहीं होगा। और दोनों चीज। और एक भक्त जो होता है, जब या कोई भी एक व्यक्ति होता है जब किसी से प्रेम करता है तो वो अच्छा बुरा दोनों एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं ओ ये कितना अच्छा है तो ये भाग अच्छा है, लेकिन जैसे वो गुस्सा होता है, नाराज होता है, डांटता है, कुछ बोलता है, तो नहीं 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 ये प्रभु तो बहुत गंदा आदमी है, बहुत ही मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरे को उनके साथ में ऐसे नहीं। जो होता है दोनों चीज एक मतलब पॉइंट के 2 साइड होते हैं, दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो ये हम लोगों को इसमें देखने मिलता है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं इसमें। और फिर यहाँ पे आगे श्लोक में क्या कहते हैं आगे कि कुछ पांडवों को छोड़ के, जैसे भगवान कह रहे हैं कि बाकी सारे सबको मौका नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी सबका मृत्यु नहीं होगा, मतलब पांडवों को छोड़ के बाकी सारे जो हैं उनका इस युद्ध में उनका नाश होगा, सभी का मृत्यु होगा। और फिर हम प्रभुपाद जी अर्जुन के बारे में कहते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों? हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, वो बोलता है कि मुझे मेरा मन नहीं है युद्ध करने। तो यहाँ पे अब ये रूप दिखा के इसके दांतों में जो फंसे हुए सारे सारे अंदर मुख में जा रहे हैं, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं चाहे तो हरे कृष्ण, युद्ध करो नहीं करो ये होने वाला है, उनका मृत्यु पक्का होने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें कोई ये मत सोचो कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं। तुम सिर्फ जो है इसमें जो है तुम बस क्या है
दूसरे हाँ, तुम बस जो है जैसे हम आगे देखें तो भगवान बोलते हैं तो तुम बस जो है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ, निमित्त निमित्त मात्र बनो जो तुम बस, और मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता, ये भगवान कहते हैं इसमें। तो आज के जो 4 श्लोक है उसमें यही हमको देखने मिलता है कि कैसे अर्जुन जो है, अर्जुन उनके रूप के बारे में कह रहा है, कैसे भयानक रूप है वो। 2 उदाहरण देते हैं, एक नदी का, एक पतंगे का, इसके बारे में बोलते हैं। और फिर भगवान का मुख कितना मतलब प्रतपंती, मतलब पूरा ज्वलित है, और सबको उनका जो तेज है वो सबको प्रतपंती है, जलाने वाला है। और फिर आपका रूप जो बहुत भयानक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वो 2 प्रश्न पूछता हूँ, कौन हो और आपका उद्देश्य क्या है। और उसके उत्तर में भगवान जो 32वें श्लोक में बताते हैं, मैं काल हूँ और मैं यहाँ पे सबको मानने के लिए। और फिर ये यहाँ पे बोलते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान यही कहेंगे, मतलब अब जो है इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करेंगे, अब तुम्हें क्या करना। अब अर्जुन ने तो प्रश्न पूछ लिया, उसका आंसर दे दिया भगवान ने। अब इसके नेक्स्ट श्लोक 33 से अब बोलना शुरू करेंगे, तुम मेरे हाथ में सिर्फ एक पपेट बनो, निमित्त मात्र बनो, क्योंकि ये तुम छोड़ के भी जाओगे तो भी ये लोग मरने वाले, तो बेस्ट है कि तुम बस इसका जो है श्रेय लो तुम। तो ये इसमें हम लोग को देखने मिलता है। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिक्का टिप्पणी, एडिशनल पॉइंट्स कुछ है तो वो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु एक पॉइंट था जो मौत का एग्जाम्पल है, उसमें हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी देखते हैं ना कि जो कस्तूरी मृग है वो अपनी खुशबू से फंस जाता है, वो उसके नेवल से ही आती है, बट ऐसे ही मौत जो है अपने आंखों के कारण फंस जाता है, और फिश जो है अपने टंग के कारण फंस जाता है। और क्या है प्रभु 2 और आईज, नोज, एक हाथी वाला है, हाथी वाला टच के कारण वो जो है हाथनी के पीछे भागता है और वो गड्ढे में फंस जाता है। राइट। और एक है सांप का, तो सांप है जब इट इज फॉर सपेरा सुनता है और फंस जाता है, और वो फंस जाता है, वो है। राइट। हो गया 5 हो गए प्रभु। 5। तो ये सब उदाहरण है ये। थैंक यू प्रभु। और कोई? यस जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें हम जैसे एंड में क्लोजिंग में आपने कहा था कि भगवान अर्जुन को कहते कि ये सब तो वैसे ही मरने ही वाले, तुम इसमें निमित्त बन के श्रेय ले लो। तो प्रभु जी भगवान मतलब अपने भक्तों को सब कुछ तो वैसे ही वो खुद करेंगे ही, तो वो श्रेय क्यों देना चाहते हैं? कि उनके भक्त का नाम हो इसीलिए? हरे कृष्णा। तो भगवान हमेशा श्रेय लेना नहीं चाहते, वो करते खुद हैं लेकिन श्रेय हमेशा अपने भक्तों को देते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन को भी कहा कि तुम, मतलब भगवान ने तो ऑलरेडी दिखा दिया अर्जुन को कि मैं मार रहा हूँ, श्रेय नहीं। तो वो अपने भक्तों को नाम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं इवन जो विष का जो हलाहल विष जो अमृत मंथन में किया, तो भगवान चाहे तो उसको खत्म कर सकते थे, बस एक चुटकी बजाते, इवन उसका भी जरूरत नहीं चुटकी का, वो जस्ट इमेजिन, मतलब एक कल्पना कर लेते, खत्म हो गया।
तो वो खत्म हो जाता था। लेकिन भगवान शिव जी का महिमा आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर वैसा कार्य किया कि शिव जी का आज शिव जी को नीलकंठ के नाम पे जाना जाता है। बोलते हैं, अरे शिव जी ने हलाहल वेश किया था। तो वो चाहते हैं हमारे भक्त जो हैं, जो अच्छा उनका नाम हो, इसके लिए बस। जी हरे प्रभु जी, तो प्रभु जी इसीलिए भगवान अब मतलब इसीलिए अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं तो उनका नाम हो। करेक्ट। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम ये भी सीख सकते हैं ना प्रभु इससे कि अर्जुन का अगर नाम अच्छा होगा, वो भगवान कृष्णा के भक्त हैं, तो जैसे अर्जुन ने कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, ऐसे ही हमको भी करने चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। परफेक्ट। नाम करना है तो इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करना तो भगवान ने कहा है वैसे पालन करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन का मन नहीं था लेकिन फिर भी युद्ध किया। भगवान ने जो कहा तुम अपने दादाजी को मारो तो तैयार हो, गुरु को मारो तैयार हो, एवरीथिंग है रेडी। तो वैसे इंस्ट्रक्शन। लेकिन हम लोग क्या वही वो अर्धकुपिटी न्याय में जाते हैं, जो अच्छा लगता है वो पार्ट लेते हैं, जहाँ पे बुरा आता है, टाइम आता है, बुरा होता है, जहाँ पे हमें कुछ एक्शन लेना है वहाँ पे हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो वैसे नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू सरेंडर इन टोटलिटी। ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट किया, बुरा लगा उसको छोड़ दिया। थैंक यू हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी कुशल भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।